फिल्म दी एक्सॉर्सिज्म ऑफ एमिली रोज लोगों को डरा देती है। यह सच्ची घटनाओं से प्रेरित एक कहानी है। एनीलीज मिशेल की भयानक औपबीती। एनीलीज जर्मनी की एक युवती थी जो बहुत ज्यादा शारीरिक और मानसिक तकलीफ से गुजर रही थी। उसका मामला इतिहास में सबसे विवादास्पद भूत प्रेत और भूत भगाने के किस्सों में से एक है। हकीकत और अलौकिकता के बीच की रेखाएं इस डरावनी कहानी में धुंधली हो जाती हैं। क्या एनीलीज सचमुच किसी बुरी ताकत के कब्जे में थी या वह किसी अनजानी मानसिक बीमारी से पीड़ित थी? ये सवाल उन लोगों को परेशान करते रहे जो इससे जुड़े थे और आज भी बहस का मुद्दा बने हुए हैं। द एक्सॉर्सिज्म ऑफ एमिली रोज इन परेशान करने वाले सवालों में जाती है। यह विश्वास, संदेह और उस अंधेरे दायरे की असलियत को दिखाती है जो हमारी समझ से परे है। एक उजाड़ पहाड़ी पर एक अकेला गिरजाघर। टूटी हुई दीवारों से हवा एक दर्द भरी चीख की तरह गुजरती है। अंदर टिमटिमाती मोमबत्ती की रोशनी में परछाइयां नाचती हैं। हवा में अगरबत्ती और सड़न की गंध भरी है। यही वह जगह है जहां द एक्सॉर्सिज्म ऑफ एमिली रोज में अच्छाई और बुराई का टकराव होता है। यह गिरजाघर एमिली रोज की आत्मा के लिए एक रणभूमि बन जाता है। पादरी फादर मूर उस पर हावी बेरहम ताकतों का सामना करते हैं। गिरजाघर जो कभी एक पवित्र स्थान था, डर की जेल में बदल जाता है। फर्श के तख्ते की हर आवाज, टूटी खिड़कियों से हवा की हर फुसफुसाहट दहशत को बढ़ा देती है। द एक्सॉर्सिज्म ऑफ एमिली रोज का मूल आस्था और विज्ञान के बीच की दर्दनाक लड़ाई में है। एक तरफ फादर मूर हैं जो अटूट विश्वास वाले व्यक्ति हैं। वह पूरे दिल से मानते हैं कि एमिली पर किसी बुरी आत्मा का साया है। दूसरी तरफ शक्की डॉक्टर कार्टराइट दवा की तार्किक दुनिया का प्रतिनिधित्व करती है। वह बुरी आत्मा की बात को नकारती है। वह केवल एक युवती को देखती हैं जो दुखद रूप से मानसिक बीमारी से पीड़ित है। अदालत उनके परस्पर विरोधी विचारों की लड़ाई का मैदान बन जाती है। जूरी को फैसला करना है, क्या एमिली रोज किसी भयानक अलौकिक घटना का शिकार थी या एक ऐसी चिकित्सा प्रणाली ने उसे निराश किया जो उसकी पीड़ा की गहराई को नहीं समझ पाई। यह मुख्य संघर्ष दर्शकों को अपने स्वयं के विश्वासों का सामना करने के लिए मजबूर करता है। आस्था और भ्रम के बीच की रेखा क्या है? विज्ञान कहां खत्म होता है और अस्पष्टीकृत कहां से शुरू होता है? कोर्टरूम के दृश्य दिलचस्प हैं। वे तनाव और जीवन मृत्यु के बोझ से भरे हैं। अभियोजन पक्ष फादर मूर को एक खतरनाक कट्टरपंथी के रूप में चित्रित करता है। उनका तर्क है कि उनके कार्यों के कारण सीधे तौर पर एमिली की दुखद मौत हुई। हालांकि बचाव पक्ष फादर मूर को एक दयालु चरवाहे के रूप में चित्रित करता है। उनका तर्क है कि वह एक युवती को मानवीय समझ से परे एक बुराई से बचाने की पूरी कोशिश कर रहे थे। जैसे जैसे मुकदमा आगे बढ़ता है, कानूनी अपराध और नैतिक जिम्मेदारी के बीच की रेखाएं धुंधली हो जाती हैं। द एक्सॉर्सिज्म ऑफ एमिली रोज दर्शकों को न्याय की अपनी धारणाओं पर सवाल उठाने के लिए चुनौती देती है। क्या हम वास्तव में अज्ञात के सामने की गई कार्रवाइयों का न्याय कर सकते हैं, खासकर जब वे गहरे विश्वास से प्रेरित हों? फिल्म आसान जवाब नहीं देती। इसके बजाय यह हमें एक ऐसी दुनिया के गहरे निहितार्थों से जूझने के लिए छोड़ देती है जहां आस्था और तर्क टकराते हैं। फिल्म भूत भगाने की परेशान करने वाली हकीकत को दिखाने से नहीं कतराती। एमिली का शरीर अप्राकृतिक तरीकों से मरोड़ता है। उसकी आवाज एक कर्कश गुर्राहट में बदल जाती है, अलग अलग भाषाएं बोलती है और भयानक घोषणाएं करती है। ये दृश्य कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है। वे कच्चे, सजीव और बहुत परेशान करने वाले हैं। द एक्सॉर्सिज्म ऑफ एमिली रोज कुशलता से इन अलौकिक तत्वों का उपयोग हमारी समझ की सीमाओं का पता लगाने के लिए करती है। यह हमें इस पर सवाल उठाने के लिए मजबूर करती है कि हम क्या संभव मानते हैं। क्या हमारी दुनिया में ऐसी ताकतें काम कर रही हैं जो व्याख्या से परे हैं? ऐसी ताकतें जो हमारे तर्क संगत दिमाग की नींव को ही चुनौती देती हैं। फिल्म हमें बेचैनी की एक भावना के साथ छोड़ देती है। यह हमें याद दिलाती है कि कुछ सच्चाइयां समझने के लिए बहुत भयानक हो सकती हैं, अनदेखा करने के लिए बहुत गहरी। सच्चाई को उजागर करने के लिए आप कितनी दूर जाएंगे?